रक्षक है सबका, सबका सहारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। ये सुधार आंदोलन जिसने पाखंडों को चूर किया, ये सुधार आंदोलन हो, ये सुधार आंदोलन जिसने पाखंडों को चूर किया, काट काट के पाप की जड़ को, अत्याचार को दूर किया। काट काट के पाप की जड़ को, अत्याचार को दूर किया। सत्य धर्म का राखनहारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। सच्चे एक ईश्वर की पूजा जो करने को कहता है, सच्चे ईश्वर की पूजा हो, सच्चे एक ईश्वर की पूजा जो करने को कहता है, उनको ही मानो जो हर दिल में हर पल रहता है। चारों तरफ जिसका चमकारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज के कारण हिंदी आज राजकीय भाषा है। आर्य समाज के कारण हो, आर्य समाज के कारण हिंदी आज राजकीय भाषा है। एक धर्म व एक संस्कृति जगती पल पल आशा है। एक धर्म व एक संस्कृति जगती पल पल आशा है। भारत की बिंदिया का एक सितारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। जातिवाद और छुआछूत का जिसने भेद मिटाया था, जातिवाद और छुआछूत हो, जातिवाद और छुआछूत का जिसने भेद मिटाया था, सब दलितों को गले लगा उनका अधिकार दिलाया था। कर्म व्यवस्था से जग को उबारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको
जीवन हमारा। इसके प्रबल विचारों ने दुनिया की नींद उड़ाई थी। इसके प्रबल विचारों ने इसके प्रबल विचारों ने दुनिया की नींद उड़ाई थी। क्रांतिकारियों में घुस करके भारत माँ मुक्त कराई थी। स्वराज्य मंत्र बस इसने पुकारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज ही सिखलाता सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। आर्य समाज सिखलाता आर्य समाज ही सिखलाता सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। सफल जिंदगी जीने हेतु देता योग की शिक्षा है। सफल जिंदगी जीने हेतु देता योग की दीक्षा है। इससे ही फैला सुख जियारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। वैदिक शिक्षा पर ही चलते इसके सब अनुयायी हैं। वैदिक शिक्षा पर वैदिक शिक्षा पर ही चलते इसके सब अनुयायी हैं। स्वार्थ रहित उपकार भावना सबके मन को भाई है। स्वार्थ रहित उपकार भावना सबके मन को भाई है। वेद ही जिनका ज्ञान आधारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। परोपकार हित हम सबके जीवन का उद्देश्य रहे। परोपकार हित हम सबके परोपकार हित हम सबके जीवन का उद्देश्य रहे। स्वस्थ निरोगी जन जन होवे, कहीं न कोई कलेश रहे। स्वस्थ निरोगी जन जन होवे, कहीं न कोई कलेश रहे। कहता जगत परिवार हमारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। आर्य समाज है हमको प्यारा, इसको समर्पित जीवन हमारा। इसको समर्पित जीवन
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, हम सबका नववर्ष। हम सब इसी दिन अपना नववर्ष मनाते हैं। अब हम सब इसी दिन, सारे मानव इसी दिन को अपना नववर्ष क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन हमारी जो ये सृष्टि है ना, उसका जन्म दिवस है। आज के दिन हमारी जो ये पूरी सृष्टि की रचना संपूर्ण हुई और मानव ने प्रथम बार इस पृथ्वी पर आंख खोली। मानव का जीवन चल पड़ा इसी दिन से। इसीलिए सारे समस्त मानवों का आज का जो दिन है वह नववर्ष के रूप में हम सबको मनाना चाहिए और मनाते हैं। यह तो बीच मध्य काल में अज्ञान के वश अनेक मतांतर संप्रदाय बन गए, जिन्होंने अपने मत चलाकर और अपने अपनी तरीके से अपने नववर्ष भी अपनी तरीके से मनाने लगे। वरना वास्तव में सारी मानव जाति का आज का ही जो है नववर्ष है। और आज ही के दिन परम पिता परमेश्वर ने वेदों की स्थापना की। 4 ऋषियों के हृदय में जो वेदों का ज्ञान दिया, वो आज ही के दिन हमें अपना संविधान, सृष्टि का संविधान भी बना कर दिया। और आगे देखें तो श्री राम जी जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या में पहुंचे, तो उसके पश्चात आज के दिन ही उनका राज्य अभिषेक कर दिया गया। फिर आगे समझें तो आज ही के दिन राजा युधिष्ठिर ने अपने राज कार्य की जो कार्यवाही थी, राज कार्य को आगे प्रारंभ किया और उसको संभाला। और आगे सुने तो सिंध प्रांत के प्रसिद्ध सिंधु समाज आज के दिन अपने इष्ट देव के जन्म दिवस को मना के और नव वर्ष को बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाते हैं। और आज के दिन ही आप देखिए तो चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को ही आज का जो ये है वसंत ऋतु वो प्रारंभ होती है। और वसंत ऋतु में क्या होता है, चारों ओर से पुष्पों की सुगंधित वातावरण सब जगह फैल जाता है और आनंद, उमंग, उत्साह जन जन में फैलता है। और एक मुख्य कारण है कि ये जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो इसी दिनों में जो हमारा किसान जो बोता है, उसके परिश्रम का फल, जो मुख्य जो वस्तु अनाज आदि, कठोर धान आदि जो उत्पन्न पक जाता है, यही समय होता है। इसी समय में आप देखिए तो गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, फिर सरसों, गन्ना, अलसी आदि अनेक धान्य पक के तैयार हो जाते हैं और जन जन में, पूरे जनमानस में प्रसन्नता, खुशी की लहर फैल जाती है। परिश्रम का फल मिला तो सबके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। और सबसे मुख्य अंतिम बात, इसी दिन समाज के उद्धार के लिए, समाज की उन्नति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसीलिए भी ये सारी बातों की वजह से ही यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब मानवों के लिए नववर्ष का दिन है और बड़े उमंग उत्साह आज के दिन आप देखिए। और आज का दिन और अधिक विशेष महत्वपूर्ण इसीलिए है कि इस आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे होने को आए। इसीलिए देश विदेश के सारे आर्य समाजों को इतनी अच्छी तरह से, सुंदरता से सजाया गया है और बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम हर आर्य समाजों में विशेष कार्यक्रम चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यह आर्य समाज का जो वटवृक्ष
जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लगाया था, जिसकी शीतलता में बैठकर आज हम अपने आप को उन्नत कर पा रहे हैं और उन्नति प्राप्त करके स्वयं भी उन्नत हो रहे हैं और सारे समाज के लोगों को हम उन्नति प्रदान करने का अवसर देते हैं। अब आज हम मुख्य चिंतन यह करेंगे कि यह आर्य समाज है क्या, ये किस आधार पर टिका है और इसके मुख्य कार्य क्या हैं। तो आर्य समाज कोई मत, पंथ या संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक शुद्ध वैदिक विचारों का आंदोलन है। आर्य अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, सदाचारी, परोपकारी और जो पुरुषार्थी, संयमी, उसको कहते हैं आर्य। तो इस तरह से जो ये आर्य हैं वो हमेशा निस्वार्थ होकर सत्य धर्म पर चल के और हमेशा कार्य करते रहते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक संलग्न रहते हैं। जो पुरुषार्थी लोग हैं उनका संगठन को, उन मनुष्य के संगठनों को आर्य समाज कहते हैं। तो आर्य समाज के मुख्य कार्य क्या है? उसके मुख्य कार्य हैं कि वैदिक गुरुकुल चलाना, फिर और जो आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, फिर नारी शिक्षा, फिर दलितों, जो अछूतों को उनका उद्धार करना और शौर्य, उत्साह, उमंग, राष्ट्र प्रेम आदि भरना, सारे व्यक्तियों के अंदर ये सारे गुणों को ओतप्रोत करना। ये जो हमारे मानव समाज, ये जो अपने आर्य श्रेष्ठ हैं, उनका यह एक संगठन है, उसी को ही आर्य समाज कहा जाता है। तो हमारे आर्य समाज की लोगों में इतनी अधिक विश्वास और इतना अधिक उसके प्रति जो योगदान है, उसका एक हम छोटी सी बात में समझते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं कि हिंदी साहित्यकार रामधारी दिनकर जी जो कहते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, और अगर आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा, और अगर आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और अगर आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। आप सोचो कितनी गूढ़ गहरी चिंतन करने वाली बात बता दी। आर्य समाज का योगदान पूरे विश्व में, इन बात से पता चलता है कि आर्य समाज का कितना महत्व और कितना योगदान पूरे विश्व में है। जो इतने मुख्य लोग, जो विशेष लोग हैं, वो ऐसी बात कह के गए हैं। और कुछ समय 150 वर्ष पूर्व एक अमेरिका का विद्वान, बहुत ही बड़ा विद्वान, उन्होंने क्या अनुमान लगाया, उन्होंने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी कि पूर्व में एक मैं आग देख रहा हूं, दिव्य आग। जो दिव्य आग मुझे कहाँ दिखाई दे रही है? एक तेजस्वी, एक तपस्वी, एक सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती के हृदय में वो दिव्य आग मुझे दिख रही है, और उस दिव्य आग का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज की जो दिव्य अग्नि, वो चलते चलते यूरोप से चल के फिर हमारे अमेरिका तक पहुंचेगी। अब ऐसा अनुमान उन्होंने इसीलिए लगाया। और आगे वो ही व्यक्ति क्या लिखते हैं, वो बताते हैं कि यह जो आर्य समाज की स्थापना इस सन्यासी ने, इस तेजस्वी ऋषि ने करी है, वो जितने भी समाज में अंधविश्वास है, पाखंड है, उन सबको भस्मीभूत कर देगी। क्योंकि आप महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर जब दृष्टि डालेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने पूरे जीवन में जब भी कोई भी अपना विचार प्रस्तुत किया, आर्य समाज के 10 नियम बनाए
और आगे जो भी प्रवचनों में जब भी उन्होंने कोई विशेष बात की तो उनका दृष्टिकोण पता है क्या था? उन्होंने हमेशा पूरे विश्व को केंद्र में रखा। ऐसा कभी नहीं कहा कि हिंदू समाज या भारत या इतने तक सीमित। उन्होंने सारी सीमाओं को तोड़ करके पूरे विश्व को केंद्र में रखा। हमेशा हर बात में आप 10 नियमों आर्य समाज के देखिए क्या बता रहे हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी अविद्या है उसका नाश करना और विद्या को प्राप्त करवाना। सारे मानवों को वेद विद्या का पाठ करना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना प्रत्येक मानव का ये परम धर्म बताया। ऐसा किसी एक जाति के लिए या एक स्थान के लिए उनकी सीमा कभी सीमाओं में रहे नहीं, सारी सीमाओं को तोड़ दिया। इसीलिए पूरे विश्व में इतने 150 वर्ष पूर्व भी एक अमेरिका के अंग्रेज व्यक्ति ने, बहुत ही बड़ा विद्वान, मुझे अभी उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा, बहुत ही बड़ा आर्टिकल अभी तक इतिहास में उनका सुनहरी अक्षरों में दर्ज है। तो ऐसे ऐसे कार्य हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतनी सुंदरता, ये जो वाटिका बनाई है, उस वाटिका का जो हम संप्रदायों में या किसी मत पंथ में बंधना नहीं है। हमारा आर्य समाज का पूरा आधार का केंद्र किस पे आधारित है? वेद पे। हम सारे आर्य वेदों को ही सम्मत है। हमारा जितना भी विचारधारा है हम अपने वेदों को ही सारा कुछ समझते हैं। वेदों के अनुकूल ही हमारी सारी विचारधारा चलती है और हम वेदों के अनुकूल सारा कुछ कार्य करते हैं। अब इतनी सारी जो दायित्व और जिम्मेदारी है, तो एक बार महाभारत की बात चल रही है। तो महाभारत के समय में युधिष्ठिर ने जो भीष्म पितामह है उनको प्रश्न किया कि आर्य किसको कहते हैं? पितामह आप बताएं कि ये जो आर्य की इतनी महिमा है, वेद में क्या बता दिया? महर्षि यास्क ने क्या लिखा है कि आर्य ईश्वर पुत्र। उसमें क्या बताया वेद में कि आर्य जो है ईश्वर का पुत्र है, अर्थात ईश्वर प्रिय है। फिर और एक ऋग्वेद के मंत्र में ईश्वर स्वयं क्या कहते हैं? अहम ददामि भूमि आर्य, मैं आर्यों को यह भूमि प्रदान करता हूँ। तो आर्यों का इतना महत्व क्यों है? जब यह प्रश्न भीष्म पितामह से किया जाता है तब भीष्म पितामह इतना सुंदर उसको उत्तर देते हैं। वो क्या बताते हैं? एक श्लोक के माध्यम से उसको बताते हैं कि जिस व्यक्ति में यह 8 लक्षण है, जिस व्यक्ति में यह 8 गुण है, उसको आर्य कहते हैं, उस व्यक्ति को आर्य कहते हैं। तो वो 8 लक्षण कौन से हैं? तो प्रथम लक्षण क्या बता दिया? ज्ञान। जो ज्ञानी है वो आर्य है। अब ज्ञान का अर्थ यहाँ यह नहीं लगाना कि जिसको व्याकरण का बहुत सारा संपूर्ण ज्ञान है, या जिसने अष्टाध्यायी मंत्रों को रट के रख दिया है, या जिसने सारे दर्शनों को पढ़ लिया है वो ज्ञानी है। यहाँ ज्ञानी का वो अर्थ नहीं लगाना। यहाँ ज्ञानी का अर्थ बताया है समझदार। समझदार व्यक्ति ज्ञानी है। समझदार का तात्पर्य पता है यहाँ क्या बताया? जो सबको जोड़ के रखता है वो समझदार है। जो सबको तोड़ देता है वो समझदार नहीं। सबको जोड़ के रखना ये समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ा गुण है। और उसका एक छोटा सा दृष्टांत से हम समझते हैं। जैसे आर्य समाज में हमेशा से जो व्यक्ति आते रहते, अब उन व्यक्तियों में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, तो आर्यों का क्या कर्तव्य बनता है? उसकी खोज लेना, उसकी खबर लेना, उसको फोन करना, उसके घर पर पहुंच जाना। क्या बात है, क्या आपत्ति है, आपको क्या समस्या है, आपको क्या दुख दर्द तकलीफ है, आप क्यों नहीं आ रहे?
यह संवेदना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर यह संवेदना है, जो इस तरह से सबको जोड़ के कार्य को आगे चलाता है, वो आर्य है। कितनी सुंदर बात बता दी। तो यह सर्वप्रथम आर्य के लक्षण क्या बता दिए, याद रखिएगा, ज्ञानी। दूसरे नंबर पे क्या बताया, जो व्यक्ति तुष्ट है, तुष्ट अर्थात संतुष्ट। तो संतुष्ट का यहाँ अर्थ अलग है, यहाँ अर्थ क्या लिया, यहाँ क्या बताया, संतुष्ट अर्थात इस तरह संतुष्ट जैसे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती। अब जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई काकड़वाड़ी में जब आर्य समाज की प्रथम वहाँ स्थापना की, तब कुछ आर्य लोगों ने उनको अनुरोध किया कि आपका नाम तो सभापति में, विशिष्ट व्यक्ति में आपको सभापति अर्थात आर्य समाज का प्रेसिडेंट हमें बनाना है और आप प्रेसिडेंट। तब उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई विशेष पद की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो उस सूची में नाम लिखिएगा जहां साधारण सभा सदस्य जितने भी हैं, मेरी उसी सूची में मेरा नाम। तो आप जाके देखेंगे मुंबई की जो पुरानी वाली सूची है, अभी भी उस सूची में महर्षि दयानंद सरस्वती का सामान्य साधारण सदस्य में 31वां नंबर। आप सोच लो, कितने संतुष्ट व्यक्ति, उनको कोई भी किसी भी पद का, किसी भी लोकेशना का, वो किसी के मोहताज ही नहीं, उस कितने निरासक्त, मुझे तो मात्र कार्य करना है, मुझे पद से और प्रतिष्ठा से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से दूसरा लक्षण आर्य का क्या बता दिया, संतुष्ट। तीसरा क्या बताया, मनोनिग्रह। अब जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर पाएगा, वही व्यक्ति ऐसे विचार रख सकता है, निरासक्त, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे मात्र सबको जोड़ के और विश्व का कल्याण करना है। आप बताओ, ऐसी विचारधारा कौन रख सकता है, जिसको अपने मन पे नियंत्रण होगा। तो तीसरा गुण कौन सा बताया, मनोनिग्रह। चौथा बताया सत्यवादी। जो आर्य होता है वो हमेशा सत्य को धारण करता है। सत्य का धारण करना अर्थात वो कभी असत्य नहीं बोलता और कभी छल कपट झूठ बेईमानी आदि कुछ भी नहीं करता। उसका एक सुंदर उदाहरण दृष्टांत आप सुनिए। जो पंडित लोकनाथ वाचस्पति बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी हम ये जो हवन यज्ञ करते हैं ना, तो उसके अंत में जो हम प्रार्थना नहीं गाते, यज्ञ की जो प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना इन्हीं पंडित लोकनाथ वाचस्पति ने उन्होंने रचना की हुई है। तो वो पंडित लोकनाथ एक बार वो प्रचार के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते फिर थक जाते हैं। पहले तो कोई ऐसे सुविधा संपन्नताएं नहीं थी, तो वो चलते चलते जा रहे थे। बीच में यात्रा करते करते एक जगह रहट था, वहाँ रहट पर रुक गए और कपड़े वस्त्र मैले थे, मस्त बदले, नहाए धोए और कपड़े धोने अपने वहाँ बैठ गए। तो इतने में एक व्यक्ति आया, उसने क्या कहा कि आप मेरा ये सामान कुछ समय के लिए रखिए, मैं सामने गांव है वहां अपना काम निपटा के आता हूँ। तब लोकनाथ जी ने क्या कहा, हाँ भाई थोड़ा शीघ्रता से आ जाना, मुझे भी यहाँ से जाना है। ठीक है, ऐसा बोलकर वो व्यक्ति चला गया। वो व्यक्ति जब गया, गांव में गया, अपना काम निपटाया, तो उसको लौटते समय थोड़ी विलंब हो गया। तब जब वो थोड़ा देर से पहुंचा तो पंडित लोकनाथ जी ने उसको डांट लगाई, अरे भले मनुष्य, इतनी देर कर दी, मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ बैठना पड़ा, तो इस तुम्हारे सामान में क्या है, क्यों यहाँ छोड़ के गए। तब उस व्यक्ति ने कहा, इसमें 1.5 सेर सोने के आभूषण हैं और मेरी बेटी का विवाह यहाँ गांव में निश्चित हो चुका था, तो मुझे वहां से वो स्थिति देखनी थी कि वो लोग ठीक है कैसे हैं नहीं है। तो ये सारा सामान मैंने ले जाना चाहता था, कहीं मैं रास्ते में ठगा जाऊं, लूट लिया जाऊं, तो मैंने आपके पास इसलिए ये सामान रख दिया और मैं वो स्थिति देखने गया था।
तो पंडित जी ने बोला तो मेरे पास ये सारी सामान क्यों रखे गए? तब वो व्यक्ति का उत्तर देखिए, वो व्यक्ति कहता है मुझे पता चल गया कि आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप आर्य समाजी हैं, और आर्य समाजी कभी भी असत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। आप देखिए आर्य समाजियों के प्रति लोगों का कितना विश्वास। 1.5 किलो सोने के आभूषण किसको कहते हैं? कौन अनजान व्यक्ति जिसकी न जान न पहचान, कौन किसके पार छोड़ सकता है? कितना संपूर्ण विश्वास। ऐसे हैं हमारे आर्य, इसको कहा जाता है आर्य। तो यह चौथा लक्षण क्या बता दिया आर्य का। और 5वां लक्षण बता दिया, 5वां लक्षण बताया जितेंद्र, जिसका पूरी इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण। कोई भी इंद्रिय नियंत्रण में जब नहीं है तो व्यक्ति का सारा धर्म सब कुछ डावाडोल कब होता है? जब मन और इंद्रियों पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। तो जितेंद्रिय, छठा क्या बता दिया? 5वां जितेंद्रिय। और छठा क्या बताया? दाता। छठा गुण दाता, जो हमेशा उदारता पूर्वक देता रहे। कृपणता, जिसके अंदर दूर दूर से न हो। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब यह आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने जो मतांतरों में लोग कुछ अपने ही मंत्र देते हैं या अपनी विचारधारा रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने को आगे रखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के मंत्र को, घोषणा का सूत्र बता दिया। क्या बताया? विश्वम इंद्रम वदन्तो अप्तुर कृणवन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावणः। तो उसका जो हम थोड़ी सी समय में उसका हम अर्थ करें तो इंद्रम वर्धत्तो अप्तुरः, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, अर्थात प्रथम अपने आप को गुणों से भरपूर कर दो। ईश्वर की उपासना करके ईश्वर के गुण अपने अंदर भर दो, फिर विश्व को आर्य बनाओ। और क्या बता दिए? अपघनन्तो अरावणः, अर्थात ये जो कृपणता है लोगों के अंदर, जो तुम्हारे अंदर की कृपणता को पहले नष्ट करो, फिर लोगों के अंदर की कृपणता। कंजूस व्यक्ति कभी धर्म का कार्य कर ही नहीं सकता। जो उदार चित्त है, जो हर एक धार्मिक कार्य में उदारता पूर्ण दे सकता है, वही तो आर्य बनेगा, वही स्वयं धार्मिक कार्य करेगा और लोगों को भी जोड़ पाएगा। इसीलिए उदारता का क्या बता दिया? उदार। फिर 7वां लक्षण क्या बता दिया? दयालु। आर्य किसको कहते हैं? 7वां लक्षण दयालु। सबके अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के मंत्रों का कितना सुंदर अर्थ किया है। अभी हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने क्या बताया? सारे मनुष्यों को मित्र की दृष्टि से देखो और सारे मनुष्य मुझे भी मित्र की दृष्टि से देखें। जब अरस परस मित्र का भाव बनेगा तभी तो विश्व में शांति बनेगी। वरना एक तरफा तो हम अगर मित्र समझे और सामने वाला शत्रुता हमारे साथ किए जा रहा है, ईर्ष्या, अभिमान, छल कपट, भेदभाव, ये सब कुछ किए जा रहा है, बताइए फिर वो वहाँ शांति स्थापना हो सकती है? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो हम हमेशा प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ करते हैं, तो वो शांति पाठ की स्थापना भी क्यों करी? कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। जितने भी ध्यव शांति, रापह शांति, रौषधय शांति, हर एक वस्तु में शांति होगी, तब व्यक्ति के जीवन में शांति आएगी। और जब व्यक्ति के जीवन में शांति आएगी तो उसके परिवार में शांति, उसके परिवार में शांति होगी तो समाज में शांति, समाज में शांति होगी तो राष्ट्र में शांति, और जो राष्ट्र शांति प्रिय है तो पूरे विश्व में शांति तभी आ सकती है। तो इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूरे विश्व को केंद्र में रखकर जितने भी नियम बनाए, जितने भी विचार प्रस्तुत किए, जितना कार्य किया,
पूरे विश्व को केंद्र में रखकर किया। इसलिए हम सबका भी कार्य क्या बनता है कि हम भी सारे विश्व को एक सूत्र में बांधने का, जो आज किसी में सामर्थ्य है, किसी में शक्ति है, वो मात्र एक आर्य समाज, सारा विश्व आर्य समाज से आशाएं बांध के बैठा है कि अगर विश्व में कुछ भी उन्नति, उद्धार, एकता, संगठन जो कर पाएगा तो वो एक आर्य समाज ही है। तो हम पर सारे विश्व का इतना ज्यादा विश्वास, निश्चय है। हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम उस विश्वास पर उनके समाज के, राष्ट्र के, विश्व के लोगों की भावनाओं को हम उनको इतना अच्छे से मान दे, सम्मान दे और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते जाएं। हमारा समय हो चुका है तो आगे का हम अगली बार करते हैं। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए एक बहुत बड़ी सुंदर कविता भी थी। अब समय का अभाव है, अगली कक्षा में बोले। हाँ तो ठीक है, तो अभी हम महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत सुंदर, मैं बोलूंगी और पीछे आप लोग दयानंद सरस्वती बोलेंगे, ठीक है। सदियों की गहरी निद्रा में सोया देश जगाया किसने? दयानंद ने सब में भरकर नई चेतना चमत्कार दिखलाया किसने? दयानंद ने। छाए थे जब घोर अंधेरे, लूट रहे थे चोर लुटेरे, लुट जाते घर तेरे मेरे, जागो लोगो लुट मत जाना, ऐसा शोर मचाया किसने? गफलत का तूफान था भारी, आंधी अविद्या भी थी जारी, डूब रही थी नाव हमारी, चप्पू केवट बन के तब आया, बहता देश बचाया किसने? भारत माँ का दिव्य सपूत आया बनकर करुणा का दूत, मुंह के बल थे गिरे अछूत, दिया सहारा उन्हें उठाया और फिर गले लगाया किसने? गैरों को कोई दोष नहीं था, हमको ही कुछ होश नहीं था, उठते कैसे, अरे शांति बनाए रखें। गैरों को कोई दोष नहीं था, हमको ही कुछ होश नहीं था, उठते कैसे जोश नहीं था, बुज़दिल को जो शेर बना दे, ऐसा गीत सुनाया किसने? देखें उल्टे रस्म रिवाज, भारत माँ की लुटती लाज, तभी बनाया आर्य समाज, 10 नियमों को रखकर उसमें हम पर कर्म किया किसने? सहनशीलता का अवतार, सत्य अहिंसा पर उपकार, वैदिक विद्या का भंडार, लगे समझने नर जीवन को, ऐसा पाठ पढ़ाया किसने? दिया हमें सत्यार्थ प्रकाश, करे अविद्या का जो नाश, यश गावें धरती आकाश, सर्वोपरि यह ग्रंथ बनाकर दुनिया को हर्षाया किसने?
श्री चरणों में शीश झुकाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, क्यों ना उसकी महिमा गाऊं। वेद मार्ग दिखाकर मुझको वैदिक पथिक बनाया किसने। बोले महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। आर्य समाज की ज्योति जलती